सस्ता हो गया। ये लोगों का हक है, इसलिए इस कार्यक्रम को रखा गया है। कारण क्या है, अब मैं आपको बता देता हूं कि स्थिति क्या है। युद्ध शुरू होते ही सप्लाई रुकने का डर बढ़ गया था। कारण नंबर 2, महंगा क्यों हुआ? इसी डर से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बढ़ गई थी। कारण नंबर 3, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में कमी से तेल पर असर पड़ा था। कारण नंबर 4, हॉर्मुज खुलने से व्यापारिक आवागमन शुरू हो गया था। कारण नंबर 5, अमेरिका ने तेल की सप्लाई को लेकर भरोसा दिलाया था। कारण नंबर 6, युद्ध के विस्तार की आशंका कम होते ही निवेशकों की घबराहट घटी। और कारण नंबर 7, घबराहट कम होते ही निवेशकों ने खरीदारी घटा दी। कारण नंबर 8, नतीजा कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से नीचे आ गई। कारण नंबर 9, जून में $100 के करीब यह तेल पहुंचा था, फिर वो $72-73 प्रति बैरल आ गया। ये तमाम कारण थे कि कैसे तेल महंगा हुआ, कच्चा हुआ। लेकिन भारत की राजनीति में तेल सस्ता और महंगा होना बड़ा कारण, राजनीतिक कारण बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आने वाले दिनों में सस्ता तेल होने के कारण क्या हो सकते हैं, यह मैं आपको बता दूं, क्योंकि चुनाव आने वाले। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था, विपक्ष ने क्या कहा था, पेट्रोल डीजल महंगा होने वाला है, चुनाव तो खत्म होने दीजिए। अब क्या होने वाला है, मानसून सेशन के बाद 5 राज्यों के चुनाव आने जाने हैं, तो मैं कह रहा हूं कि पेट्रोल डीजल फिर से सस्ता होने वाला है। चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल सस्ता कर जनता को राहत देने की बात की जाएगी। महंगाई का असर कम दिखाने में मदद मिलेगी। तेल सस्ता होने से ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजों में लागत घटेगी। सरकारें टैक्स कम करके कीमतों में राहत दे सकती है। उत्तर प्रदेश जैसे कई बड़े राज्यों में, पंजाब, उत्तराखंड में चुनाव हैं, वहां पर महंगाई बड़ा मुद्दा बन सकता है, तेल की कीमतें बड़ा मुद्दा बन सकती हैं। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ सकता है और यह सीधे जनता को कनेक्ट करता है, इसलिए पहले जैसी राहत पर विचार किया जा सकता है। पेट्रोल डीजल पर टैक्स में कटौती एक विकल्प हो सकता है। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भी बड़ा फैक्टर है। अगर वैश्विक बाजार में तेल सस्ता, क्रूड ऑयल ऐसे ही सस्ता रहा तो फिर राहत की संभावना बढ़ गई। और मान लीजिए कि पेट्रोल डीजल सस्ता होने जा रहा है, आपकी जेब का पैसा बचने जा रहा है, हर तरह की जो महंगाई बढ़ गई है वो घट जाएगी। इसी को लेकर हमने एक सर्वे किया है, कुछ सवाल तैयार किए, जनता के बीच गए और उन सवालों पर लोगों से राय ली है। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या नायरा के पेट्रोल डीजल सस्ता होने के बाद सरकार की जो तमाम कंपनियां हैं, IOCL है, HPCL है, इन पर भी दबाव बढ़ेगा। लोगों की राय जो निकल कर आई वो मैं आपको बता देता हूं। 63% लोगों ने कहा हां, कीमतें घटानी पड़ सकती हैं। जो सरकारी तेल कंपनियां हैं उनको कीमतें घटानी पड़ सकती हैं, 63% लोगों ने कहा। 22% लोगों ने कहा सरकारी कंपनियां खुद इस बात का फैसला लेंगी, दबाव बनाना जरूरी है, ये 10% लोगों ने कहा। और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का फायदा अब आम जनता को मिलना चाहिए? 82% लोग, यह सर्वे है, लोगों की राय है। 82% लोगों ने कहा तुरंत लोगों को इस बात का फायदा मिलना चाहिए अगर क्रूड ऑयल घट गया है तो। 10% लोगों ने कहा धीरे धीरे मिलना चाहिए। और 8% तो कंपनियों के फैसले पर निर्भरता की बात कर रहे थे। और एक और सवाल हमने पूछा, तीसरा सवाल, कि जब प्राइवेट तेल कंपनियों ने दाम घटा दिए तो सरकारी तेल कंपनियां दाम क्यों नहीं घटा रही हैं जनाब? 60% लोगों ने कहा सरकारी तेल कंपनियों की नीतियां अलग होती हैं। 23% लोगों ने कहा कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। 15% लोगों ने कहा सरकार जल्द विचार करेगी और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का चौथा सवाल कि क्या कच्चा तेल सस्ता होने से जब जल्द ही पेट्रोल डीजल के दाम गिरने वाले हैं? 60% लोगों ने कहा हां, अब तेल सस्ता हो जाएगा। 20% लोगों ने कहा जनता को राहत जरूरी है। 18% ने कहा कोई फर्क नहीं है और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। पांचवा सवाल और अंतिम सवाल कि क्या चुनाव से पहले सरकार जनता को इस मसले पर, पेट्रोल डीजल सस्ता होने पर बड़ी राहत दे सकती है? 39% लोगों ने कहा हां, बिल्कुल ऐसा ही होगा।
40% लोगों ने कहा चुनाव में तेल सस्ता होता ही होता है और 6% लोगों ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा और 9% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। लेकिन यह बड़ा इंटरेस्टिंग है, 46% के चुनाव में तेल सस्ता होता ही होता है, क्योंकि चुनाव में अगर तेल सस्ता नहीं होगा तो नेता और राजनीतिक पार्टियों का तेल निकल जाएगा, इसलिए इस बात का जिक्र था। विस्तार से चर्चा करते हैं, कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। अवधेश उपाध्याय प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ होंगे, इसके साथ साथ टीना कर्मीर मेरे साथ मौजूद होंगी कांग्रेस की प्रवक्ता, योगेंद्र कपूर अर्थशास्त्री मेरे साथ होंगे और भोलानाथ दास अर्थशास्त्री भी होंगे। उनसे मैं समझने की कोशिश करूंगा कि इस मसले पर वो आखिर क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले मैं योगेंद्र कपूर मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास चलूंगा। योगेंद्र जी देखिए, सबसे बड़ी बात मैं यहां से ये पूछना चाहता हूं आपसे कि भाई जब मिडिल ईस्ट में तनाव रहा और तनाव के दौरान क्रूड ऑयल महंगा हो गया, तो क्रूड ऑयल महंगा होने के बाद सरकार ने करीब करीब 7.5 रुपए पेट्रोल पर, 7.5 डीजल पर बढ़ा दिए। अब तो क्रूड ऑयल बहुत नीचे आ गया, तो जब क्रूड ऑयल नीचे आ गया तो फिर सरकार इस पर विचार क्यों नहीं कर रही है तब, जबकि एक प्राइवेट तेल कंपनी ने कर दिया? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसेस जो हैं वो कम होनी चाहिए, तो उसमें मैं ये कहूंगा कि एक स्टेप 1 जो है वो नायरा एनर्जी ने ऑलरेडी जो लिया है, उससे एक श्योर टर्म्स में मैं ये फील करता हूं कि गवर्नमेंट के ऊपर अब प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। और देखिए, हमें कई फैक्टर्स को जो है समझना पड़ेगा कि अगर हम ये देखें कि जब से वेस्ट एशिया क्राइसिस स्टार्ट हुआ था फरवरी ऑनवर्ड्स, तो आप ये देखिए कि वर्ल्ड ओवर हमने ये देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स से लेके मलेशिया तक जो है, जो प्राइसेस हैं वो ओवर एन परसेंटेज ऑफ 40% जो है प्राइसेस जो है वो बढ़ गई थी। उसके कंपैरिजन में अगर आप इंडिया के अंदर देखें तो यहाँ जो इंक्रीज था वो बहुत माइन्यूस्कूल था। तो और एक चीज हमें और समझनी है कि जो हमारी पब्लिक सेक्टर की ऑयल कंपनीज हैं, देखिए वो जो हैं वो वर्क करती हैं एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। जो आज प्राइसेस प्रिवेल कर रही हैं, जिसके ऊपर वो नेगोशिएट कर रहे हैं, ये वो प्राइसेस हैं जो उन्होंने एक महीना पहले जो है डिसाइड करी हैं, जो आज प्रिवेल कर रही हैं। और आज अगर हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस रिड्यूस हो गई हैं, तो आप ये देखेंगे कि आज जो नेगोशिएशन वो करेंगी, इसका रिजल्ट जो है अब हम अगले एक महीने के अंदर देखेंगे कि प्राइसेस जो हैं वो डेफिनेटली जो है फर्दर मॉडरेट करेंगी और वो जितनी हमारी कंपनीज हैं वो उसका बेनिफिट जो है लोगों तक जो है पहुंचाने में बिलीव करेंगे। और इसमें हम ये देखेंगे कि एक चीज बहुत जरूरी है कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसमें एक चीज जो अगले एक महीने के अंदर जरूरी होगी वो ये है कि हमें कहीं पे भी सप्लाई चेन डिसरप्शंस जो है वो नहीं नजर आनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मैं ये फील करता हूँ कि वो एक स्टेप बैक होगा फॉर ऑयल कंपनीज की वो एक ऐसा डिसीजन ले पाए। और मेरा ये मानना है कि ये डेफिनेटली जो नायरा एनर्जी ने जो स्टेप लिया है वो हम ये देखेंगे कि उसका जो परकोलेट करते हुए जो उसका बेनिफिट है वो गवर्नमेंट के ऊपर और ऑयल कंपनीज के ऊपर अब पड़ेगा और हम उसका नेट रिजल्ट जो है आने वाले टाइम में देखेंगे। मेरे साथ भोलानाथ जी मौजूद हैं, एक बार मैं उनके पास भी चलूंगा। भोलानाथ जी, मैं आपसे जानने की कोशिश कर दूंगा क्योंकि आप